जो है वो एसओएल के स्टूडेंट्स का है कि एसओएल के जो एडमिट कार्ड होते हैं उस पर जनरली डेट शीट भी होती है हर पेपर की और वेबसाइट पर भी डेट शीट है। तो अगर मान लिया कहीं कुछ ऐसा तो अपने जो एडमिट कार्ड पे जो डेट शीट है उसको ही ऑथेंटिक माने वो जो देखिए दिखे हुए हैं। ऐसा होता है कि नॉर्मली आपने एक सवाल में से कभी और भी किया था कि एडमिट कार्ड कई बार लेट दिए जाते हैं। इसके कई रीज़न भी हैं, कुछ टेक्निकल रीज़न भी है। तो नॉर्मली जब हम एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है उसके बाद में कोई डेट शीट को नहीं बदलते हैं। लेकिन कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ सकती है कि एग्ज़ाम जिस डेट पे तय था वो किसी वजह से ना हो, कोई आपदा भी हो सकती है, कभी कभी और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार, एक बार मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 साल पहले एक पर्टिकुलर मेट्रो लाइन के ऊपर 1.5 से 2 घंटे, और मुझे याद है आपने फ़ोन किया था, आपसे ज़्यादा तब तो मेरी मुलाकात नहीं थी लेकिन फ़ोन पे हमारी बात हुई थी और मैंने आपको ये कहा था कि हम इस चीज़ को पूरे संज्ञान में लेंगे और लिया भी था। तो इस तरह की परिस्थिति कभी भी हो सकती है। तो वो इस तरह की परिस्थिति की वजह से डेट शीट में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन हमारी प्राय ये कोशिश होती है कि जो डेट शीट हमने एग्ज़ाम से पहले अनाउंस कर दी है वो। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि पिछली कुछ दिनों में डेट शीट में बदलाव आया हुआ, बच्चा अपना एक मन बना लेता है कि मेरा इस तारीख को ये वाला एग्ज़ाम का था। कई बार वो देखता ही नहीं है कि एडमिट कार्ड में क्या है, क्योंकि उसने पहले डेट शीट देखी है और उसके बाद में शायद डेट शीट का नया नोटिफिकेशन बदलाव का आ गया। आपका क्वेश्चन बहुत ही मतलब सटीक है। सिर्फ एडमिट कार्ड से नहीं है, मैं आपके माध्यम से सब उन विद्यार्थियों को कहूँगा कि कृपया करके वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के लिए देखें और उससे अपनी एडमिट कार्ड की डेट को कंपेयर कर लें। अगर कोई डिफरेंस है तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है वो मान्य होगी, ना कि एडमिट कार्ड की। हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके वो अपनी एसएल के स्पेशली, क्योंकि रेगुलर के बच्चों की हमारी जो डेट शीट होती है वो एडमिट कार्ड पे एडमिट प्रिंट नहीं होती, क्योंकि वो कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज के पास भी अपने माध्यम होते हैं स्टूडेंट्स को अप्रोच करने की। तो अगर कुछ बदलाव होता है तो कॉलेज उनको अप्रोच कर लेता है, लेकिन एसएल में नहीं होता। ऑल्दो उनके यहाँ भी बहुत अच्छा मेथड है, वो एसएमएस और ईमेल से और अपने स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन हाँ, मेरी ये एक अच्छी सजेशन है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन की वेबसाइट में जो डेट शीट के अंदर अगर कभी कोई नोटिफिकेशन आए तो कृपया करके उसको और अपने एडमिट कार्ड की डेट को रिकन्फर्म कर लें कि उसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ। सोल के स्टूडेंट्स का सर एक सवाल एक भी है, और भी हालांकि आपने कुछ जवाब पहले भी दिए हैं। एक तो ये है कि क्या एग्जाम सेंटर पर अपना बैग लेकर जा सकते हैं, और जो एक सवाल और है दूसरा कि अगर मान लिया कि कभी लेट पहुंचे वो, तो क्या उनको सेंटर पर एंट्री मिल जाएगी? देखिए, ऐसा है कि इसमें नियम बहुत क्लियर हैं। एक कि एग्जामिनेशन सेंटर में बैग ले जाना और परीक्षा कक्ष में बैग ले जाना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। परीक्षा कक्ष में आपको सिर्फ आपके लेखन सामग्री ही ले जाना ही अलाउड है, उसके अलावा आपको कोई चीज़ ले जानी अलाउड नहीं है। कभी कभी कुछ कॉलेजेस आपको प्रोविज़न ये दे देते हैं कि कमरे के बाहर या कमरे के एंटर होते ही कोने पे आप अपना बैग रख दीजिए। उस बैग में आप अपना फ़ोन, मैंने पहले भी आपके माध्यम से बच्चों को बताना है कि उसको साइलेंट मोड पे या उसको पावर ऑफ करके वो रख सकते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन उनके पास, उनके बॉडी में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। वो उनको, अगर ये पाया गया कि उनके पोजीशन में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मोबाइल फ़ोन हो सकता है, डिजिटल वॉच हो सकती है, आज के दिन में आपके बहुत सूक्ष्म रूप के डिवाइसेस आते हैं जो कान में रख सकते हैं, और बॉडी में भी वायरलेस डिवाइसेस इस तरह के हैं, आपका जिसे ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं, इस तरह के डिवाइसेस आते हैं। उस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो अपने साथ ना लेके जाएं। अगर वो पकड़े गए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूएफएम केसेस मींस अनफेयर मीन केस के पे उनको केस बनेगा, और जो हमारे नियम है उनके हिसाब से उनको सजा के वो पात्र होंगे। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत लेके जाइए। आपके एडमिट कार्ड में, चाहे वो एसएल हो चाहे रेगुलर, ये लिखा हुआ है कि आप इस तरह की चीज़ें अपने साथ परीक्षा कक्ष में नहीं ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार जी।